दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति चांद पर जमीन खरीदता है तो इसका पैसा किसे देता है? आखिर वो कौन है जो चांद का मालिक है और चांद पर जमीनें बेच रहा है? एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने गांव या शहर में कोई भी जमीन खरीदते हैं तो इसका पैसा हम उस जमीन के मालिक को देते हैं। मतलब उसका पहले से ही कोई मालिक होता है, वो हमें कागज देता है, उस पर सिग्नेचर होते हैं, तब जाकर वो जमीनें हमारी होती हैं। और हाल ही में तो आपने सुना ही होगा, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन्होंने जमीन खरीदी तो आखिर किससे खरीदी, इसका पैसा किसको दिया? तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे। तो हेलो एंड हाउ आर यू गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, यू वाचिंग द जीनियस फैक्टर। लेट्स बिगिन। चांद पर एक घर हो, ये ख्याल शायद कहीं फिल्मों या गीतों में सुना ही होगा, लेकिन असलियत में इससे कोसों दूर हैं। ये सही है कि चंद्रमा पर जमीन खरीदने वाले दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन क्या असलियत है या सिर्फ हम अपने दिल को बहला रहे हैं? दोस्तों, ये ट्रेंड शुरुआत में शाहरुख खान ने शुरू किया था, जिन्होंने कहा था कि उनका एक ऑस्ट्रेलियन फैन है, उनके हर जन्मदिन पर चंद्रमा पर जमीन का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेता है। दूसरे सेलेब थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनके बारे में खबर आई थी कि उन्होंने चांद पर जमीन खरीद ली है। सिर्फ सेलेब ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो चांद पर जमीन खरीदने का दावा करते हैं। दोस्तों, एक इंटरनेट सर्च आपके सामने ऐसी कई कंपनियों के नाम लेकर आएगी जो चांद पर जमीन खरीदने, यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने की बात करते हैं। इन सब कंपनियों पर पैसा लगाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं, चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य है या नहीं। अगर आप भी चंद्रमा पर जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए, ये भारत में गैर कानूनी है। जी हाँ, ये असल में आउटर स्पेस ट्रीटी के कारण हो रहा है। ये ट्रीटी 104 देशों द्वारा 1967 में साइन की गई थी। इसमें भारत भी एक देश था। इसके मुताबिक अंतरिक्ष किसी भी देश या किसी इंसान के अधीन नहीं आता। इसमें चांद, सितारे, अन्य अंतरिक्ष की वस्तुएं शामिल हैं। कोई भी इंसान इसमें अपना दावा नहीं कर सकता। अब यकीनन चांद पर प्रॉपर्टी खरीदने की बात सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असलियत में तो कोसों दूर होती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कारण ये है कि इस तरह की डील्स का कोई कानूनी प्रमाण नहीं होता और इसे दुनिया का कोई भी देश नहीं मानेगा, चाहे चांद पर जमीन भारतीय कंपनी से खरीदी हो या किसी और देश की कंपनी से। लेकिन इसकी मान्यता नहीं होगी। अगर कानूनी तौर पर यह वैध नहीं है तो सरकार लोगों की गलती को लेकर कोई कदम नहीं उठा सकती है। तो आप भी जान लीजिए दोस्तों कि जो लोग चांद पर जमीन बेच रहे हैं वो मालिक नहीं है। अगर कोई मालिक नहीं है तो फिर वो कैसे किसी जमीन को बेच सकता है? ये तो सोचने वाली बात है कि ना ही इसके लिए कोई कानून है और ना कानून की ज़रूरत, क्योंकि चांद पर या किसी और अन्य ग्रह पर इंसान इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता है। तो दोस्तों, मिला जुलाकर यही बात सामने आती है कि ना कोई कंपनी, ना कोई देश और ना कोई व्यक्ति चांद का मालिक है और ना ही चांद पर ज़मीनें बेच सकता है। जो लोग भी चांद पर ज़मीन खरीद रहे हैं वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।